स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल की दुनिया में। आज मैं आपको द हंग्री टाइड की नोवेल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। लेकिन नोवेल को बताने से पहले मैं टाइटल को जस्टिफाई करना चाहूँगा। ये स्टोरी एक टाइड कंट्री सुंदरबन पर बेस्ड है। यहाँ पे लाइफ बहुत डेंजरस है। डेंजरस जैसे टाइगर के फॉर्म में, टाइड के फॉर्म में बिना वार्निंग दिए ही आ जाती है। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों को कभी भी निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि टाइड आते रहते हैं और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ वाइट बंगाल टाइगर्स रहते हैं। मोरी झापी इंसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1978 से 1979 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या किए थे कि थाउजेंड ऑफ बंगाली रिफ्यूजीज ऑफ आयरलैंड को यहाँ से खाली करवाई थी। खाली करवाने के क्रम में लोगों वहाँ से नहीं जा रहे थे, बहुत लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। जब बांग्लादेश तथा इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो बहुत सारे लो कास्ट का हिंदू है वो बंगाल में वापस आना चाह रहे थे, लेकिन वे लोग एंट्री नहीं मिल रहा था, मीन्स वो लोग को एंट्री नहीं मिल रहा था। इसलिए प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट लैंड में ही उन लोग रहने लगे और इसी कारण उन लोग को हटाया जा रहा था। कभी कभी पुलिस द्वारा गन फायरिंग होता था, कभी कभी घेराबंदी होता था, बहुत लोग भूख से मर रहे थे। मोरी झापी किलिंग वो भी एक क्या है, मेन इंसिडेंट है। तो आइए हम नोवेल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं नोवेल को बताने से पहले कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला कैरेक्टर है फकीर, जिसकी पत्नी का नाम है मोइना, बेटे का नाम है तुतुल, पापा का नाम है राजेन, माँ का नाम कुसुम, अंकल का नाम है हॉरेन। इरावदी नाम की एक स्पेशल डॉल्फिन रहती है जिसकी खोज में पिया रॉय आती है। पिया रॉय एक रिसर्चर है, बायोलॉजिस्ट है, जो आती है स्पेशली इरावदी नाम की डॉल्फिन के सर्च में। कनाई दत्त के अंकल का नाम है निर्मल, जिसकी डेथ हो चुकी है। आंटी का नाम है नीलिमा। तो कनाई दत्त लूसी बारी जा रहा होता है और उससे मिलता है पिया सोई, तो ट्रेन में मिलता है। खैर वो सब अभी बात हम नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो मेघना रिवर एक इंसिडेंट है। तो आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ यूट्यूब में बने रहिए क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं इसे डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों नोवेल की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। कनाई दत्त और पिया राय दोनों ट्रेन में मिलते हैं। कनाई दत्त एक ट्रांसलेटर और वेल्दी बिजनेसमैन है। पिया एक मेरीन रिसर्चर, बायोलॉजिस्ट, कैटोलॉजिस्ट हैं। दोनों ट्रेन में मिलते हैं, दोनों सुंदरबन जा रहे होते हैं। कनाई लूसीबरी अपने नीलिमा आंटी से मिलने जा रहा होता है। कनाई को चाइल्डहुड में उनके पापा रहने के लिए उसे भेज दिए थे। निर्मल मर गया, निर्मल अब मर चुका होता है, लेकिन वह कनाई से मिलने के लिए एक नोटबुक दे रखा था। पिया जो डॉल्फिन सर्वे करने के लिए जा रही थी, वे दोनों दोस्ती कर लेते हैं। कनाई पिया को इनवाइट करता है। कना एक ट्रांसलेटर होने के कारण पता चल गया कि पिया यहाँ की नहीं है, तो उसे पूछा कि ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ तो नहीं आते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वह पिया को लूसी बारी आने के लिए इनवाइट करता है। कनाई नीलिमा से मिलता है तो पता चलता है नीलिमा अभी भी हस्बैंड निर्मल के डेथ को लेकर चिंतित है, जो कि 20 साल पहले ही हो चुका था। लूसी बारी में घूमने के दौरान कनाई को अपनी बचपन की याद आने लगती है। सर बेनियन हैम्पटन जो 1950 कोऑपरेटिव सोसाइटी का आयरलैंड जो 20th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया था ताकि लोगों को हेल्प हो, लेकिन इसको बार बार हटाया जा रहा था। जिन लोगों को बार बार हटाया जा रहा था उसे कुसुम के बारे में पता चला। जब वो आयरलैंड में था तो वह कुसुम से 1970 में मिला था। उसके बारे में जानकर वह बहुत शौक हो गया। कुसुम के बेटे फकीर की शादी मोइना से हो चुकी है। निर्मल के स्टडी रूम में कनाई को एक पैकेट मिलता है जो कि निर्मल छोड़ जाता है। उस पैकेट में एक नोटबुक रहता है जिससे कुछ ही दिन में एक्सपीरियंस मोरी झापी इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था। एक लेटर कनाई के नाम से था। नोटबुक आयरलैंड, मोरी झापी आयरलैंड, उसमें कुसुम के साथ वह इसलिए लिखा था ताकि मोरी झापी इंसिडेंट को लोग ना भूलें। नीलिमा इस बात से सैड है
कि उसके लिए उसके पति कुछ भी छोड़कर नहीं गए, कुछ भी लिखकर नहीं छोड़ के गए। जब कनाई कुसुम से मिला था तब नीलिमा के साथ रहती थी। कुसुम के फादर मर गए थे तथा उसकी मम्मी उसको बेच दिए थे। कुसुम तथा कनाई फ्रेंड बन चुके थे। वे लोग जहाँ रहते थे वहाँ बोन बुबी, जो जंगल की मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मिथोलॉजिकल गॉडेज है, कनाई बॉम बम की ग्लोरी की स्टोरी जान चुका था। एक दुखी नाम के लड़के की बॉन बीबी जान बचा लेती है, दोखिन राय नाम का एक राक्षस से। यह स्टोरी उसको इंटरेस्टिंग लगता है। एक फिशरमैन जिसका नाम हॉरेन रहता है कुसुम को अपने बोट में ले गया उसकी सेफ्टी के लिए। उसके बाद कुसुम की कोई नहीं देखा। पिया सर्वे करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले लेती है। एक बोट पायलट मेजरा जिसका नाम रहता है तथा फॉरेस्ट गार्ड के साथ वे दोनों बस अपने अपने काम से मतलब रखते थे, विश्वास लायक नहीं थे। पिया सर्वे स्टार्ट करने के बाद एक बोट को देखती है और इन लोग से चाहती है कि इन लोग का पीछा छोड़ करके हम कहाँ चला जाएं, उस बोट के पास चल जाएं। आखिर वो बोट किसका रहता है? ये बोट किसी और का नहीं बल्कि फोकिर का रहता है। पिया फिशरमैन को जानना चाहती है और फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड उसका तो हेल्प नहीं कर रहा होता है, फिशरमैन पिया को इशारे में बताता है कि जो इस एरिया में डॉल्फिन को देखता है, पिया फिशरमैन को इंफॉर्मेशन में पैसा देना चाहती है और इस कारण वह रिवर में गिर जाती है। फिशरमैन जिसका नाम फोकिर रहता है पिया को बचाता है, अपनी बोट में ले लेता है और पिया अब फॉरेस्ट गार्ड लोग के साथ नहीं रहना चाहती है, नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वह डर जाती है, क्योंकि वे लोग उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं। अब फोकिर से पूछती है कि वो लूसी बारी क्या ले जाएगा हमको क्या, तो फोकिर एग्री हो जाता है उससे लूसी बारी ले जाने के लिए। फोकिर का बेटा का नाम तुतुल है। फॉरेस्ट गार्ड से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फोकिर बहुत अच्छा इंसान था और पिया का बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता था। अगले दिन पिया को फोकिर गोर्जन टॉला ले जाता है एक जगह पर जहाँ 7 इराबरी डॉल्फिन तैर रही थी। जो ढूंढ रहे थे वह मिल ही गया था। आखिर पिया इसी का रिसर्च में तो आई थी। उसे लगता है कि डॉल्फिन अब 2 बार नहीं बल्कि हम डेली यहाँ देखने को मिलेगा। अगले दिन वह डॉल्फिन को देखती है तथा रिवर बैंड को नापती है। पिया को इस बात से बहुत ही खुशी मिलती है कि वह फोकिर के साथ कितना अच्छा फील कर रही है। आखिर फोकिर भी तो उसका साथ दे रहा था, आखिर फोकिर का फिशिंग हो रहा था और इसका सर्चिंग हो रहा था, दोनों का अपना अपना काम हो रहा होता है, तो दोनों बहुत खुश रहते हैं। पिया को हाथ को क्रोकोडाइल काटने वाला था, ये देखकर वह डर गई और बोला अब इस सर्वे तो हो गया, अब हम लूसी बारी चलते हैं। फोकिर तथा पिया लूसी बारी चलते हैं। पिया तथा फोकिर नीलिमा के गेस्ट हाउस कनाई के साथ रुकती है। कुछ दिनों में कनाई निर्मल की नोटबुक पढ़ता है तो पता चलता है कि कैसे कैसे उस मोरी झापी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था और ये तब हुआ था जब वह टीचिंग करके रिटायर हुआ था। मीन्स पहले क्या करते थे कनाई दत्त, निर्मल ट्यूशन स्कूल में पढ़ाते थे। 30 साल वह लूसी बारी में पढ़ाता है। वह पहले कलकत्ता में था जो कि मार्क्सिस्ट था। मार्क्सिस्ट मतलब अपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट, समाजवादी का उल्टा। एक बार उसे कलकत्ता छोड़ देना पड़ा जब उनको अरेस्ट कर लिया गया। वह 30 साल जब स्कूल में पढ़ाया तो कुछ भी नहीं लिखा। वह जब मोरी झापी इंसिडेंट चल रहा था तो बस टीवी देखा और कलकत्ता छोड़ जाने के बावजूद भी वो क्या किया, उसे विश्वास रखता था और मार्क्सिस्ट थ्योरी में विश्वास रखता था। और यह बात नीलिमा को पसंद नहीं था। वह बैडमिंटन ट्रस्ट बनाने में मदद मतलब नीलिमा का पसंद था कि हम बैडमिंटन ट्रस्ट चलाएं जो गरीब लोगों का क्या करे, मुफ्त में मेडिकल सेवा मिले। वह वोमेन यूनियन भी बनाई थी, बहुत विधवा औरतों को हेल्प करे ताकि बहुत ही विधवा औरतों का हेल्प हो जाए। वह वहाँ भी विडो थी क्योंकि फिशिंग में बहुत लोग मर जाते थे। जब वह 30 साल के बाद रिटायर हो गया तो निर्मल की फ्रेंडशिप एक फिशरमैन हॉरेन के साथ हो गई। हॉरेन मीन्स कौन? राजन का भाई। राजन मीन्स कौन? फोकिर के पापा। तो निर्मल स्कूल जाता था और दोनों मस्ती करते थे, विजिट करते थे। एक दिन हॉरेन तथा निर्मल एक स्टोर में फंस जाते हैं। स्टोर में मोरी झापी कुसुम से मिलते हैं। कुसुम उन लोगों को अपने घर में
आश्रय देती है। स्टोरी बताती है कि वो अपने माँ के साथ कैसे मिली, उसकी शादी कैसे हुई, उसका बेटा कैसे हुआ, और वह रिफ्यूजीज सेंट्रल जो इंसिडेंट है उसको ज्वाइन कैसे कर लेती है। सेंट्रल इंडिया के सुंदरबंस को रिफ्यूजीज कुछ लोग पैदल चलकर ज्वाइन किए थे। नीमर बोला कि वह मोरी झापी में बच्चों को पढ़ाएगा। नीलिमा को पता चल गया इस बात का। वह चाहती थी कि ट्रस्ट में काम करे। वह नहीं चाहती थी कि सरकार की नज़र में आए, क्योंकि सरकार की नज़र में आएगा तो निर्मल मारा जाएगा, फायरिंग में मारा जाएगा। रिफ्यूजीज बस जो होते हैं, जो किसी का घर खाली ज़मीन में डेरा डाल लेते हैं, जो कि यह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में डेरा डाल लिया गया था। वह बोलती है कि अगर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो तो ट्रस्ट में मेडिकल से, वह बोलती है कि अगर इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हो, अगर अपने आप को, वह बोलती है कि अगर अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं हटाते हो तुम इसमें, तो हम ट्रस्ट का सर्विस नहीं देंगे। निर्मल मन ही मन सोचा कि अपना इन्वॉल्वमेंट सेक्रेट रखें, लेकिन वहाँ के लोगों को हेल्प करेंगे। निर्मल हॉरेन के साथ अगले मंथ तक जाता है और काम चालू रखता है। 1 से 2 महीने में पुलिस रेड लगाना शुरू कर देती है, फायरिंग शुरू कर देती है, मारपीट करना शुरू कर देती है। फकीर तथा कुसुम बच जाते हैं। कुसुम को टेंशन हो जाता है कि पुलिस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट लैंड को जानवर को बचाने के लिए इंसान को क्यों मारना चाहती है। ये सोच को कुसुम दुखी हो गई। निर्मल को पता चलता है कि हॉरेन के साथ जाकर कुसुम को वार्निंग देता है और वहाँ से निकल जाओ। रात में वह वहीं रुका। हॉरेन फकीर को वहाँ से ले गया, अपना नोटबुक घर में ही रखा, सोचा कि वहीं एक जाते हैं। अपना नोटबुक भरा और सोचा हम वहीं रुक जाते हैं। हॉरेन फकीर को दूर ले गया ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। नोटबुक कनाई के लिए रख दिया। वह नोटबुक किसी तरह निर्मल को मिल जाता है। कुछ वीक बाद निर्मल नीलिमा से मिलती है और निर्मल खराब हालत में रहता है, कंफ्यूज रहता है, उदास रहता है। वो मोरी झापी इंसिडेंट देखने के कारण, वो मोरी झापी में जो देखता है मौत, जो देखता है डर, उसके बाद वो बहुत उदास रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। कुछ महीने बाद निर्मल मर जाता है। कनाई हेल्प करता है फकीर तथा पिया के साथ कम्युनिकेट करने में, क्योंकि कनाई क्या था, एक ट्रांसलेटर था। दोनों को बातचीत करवाने में मदद करता है। 1 वीक के बाद फकीर तथा मोइना को 1 वीक के लिए बाहर चलने के लिए डॉल्फिन के सरबन के लिए मना कर लेते हैं। गोर्जन टोला में वे लोग 1 सप्ताह के लिए सर्वे करने के लिए जाते हैं। फकीर पिया को हेल्प करता है। फकीर का एक स्पेशल बोट बुटबुटी नाम का रहता है, जिसका नाम रहता है मेघा। पिया गुस्सा हो जाती है ताकि मोइना को लगता है, और इस बात से गुस्सा हो जाती है कि मोइना को लगता है कि फकीर निकम्मा सा है, कुछ खास नहीं है। मोइना को लो थिंकिंग देखकर पिया को आश्चर्य हो जाता है। पिया मेघा में बैठकर ट्रांसलेटर से बात करने लगती है और निकलने का प्रिपरेशन करने लगती है, और कनाई भी ट्रांसलेटर के रूप में जाना चाहता है। कनाई नीलिमा को बताता है कि हम पिया के साथ गोर्जन टोला जा रहे हैं, तो नीलिमा बोलती है कि मत जाओ, लेकिन कनाई को नहीं भेजने का रीज़न मोरी झापी इंसिडेंट है। नीलिमा बताती है टाइगर हर हफ्ते कई लोगों का जान मार देते हैं। जब पिया को पता चलता है कनाई पिया में इंटरेस्टेड है, तो इस बात से मीन्स कनाई की क्रश हम है, तो पिया कनाई से बोल देती है कि तुम भी एक शिकारी हो, तुम जरा केयरफुल ही रहना, कुछ ऐसा ना हो कि हम तुमको मार देंगे। उस रात मोइना कनाई को बताती है कनाई तथा पिया के बारे में शक हो गया है, मीन्स मोइना को शक हो गया था, तुम प्लीज़ उन लोग के बीच में मत आओ। कनाई मोइना से बोलता है कि तुम फकीर के पीछे क्यों लगी हो, हम ज़्यादा अच्छे हैं, पार्टनर रहेंगे। इसके कारण मोइना कनाई से गुस्सा हो जाती है। इसके कारण सर्वे पार्टी नेक्स्ट डे रहता है। इसमें हॉरेन, पिया, कनाई, फकीर लूसी बारी के लिए निकल जाते हैं। कनाई जेलस हो जाता है, मीन्स थोड़ा जलन फील करने लगता है। जब पिया बोलती है कि तुम फकीर के साथ काम करना में ज़्यादा पसंद है। अब आफ्टरनून मेघा का इंजन ख़राब हो जाता है, तो
हॉर्न फिर भी मैनेज कर लेता है। वह मेघा को एक विलेज में के पास ले जाता है ताकि कोई रिलेटिव उसको ठीक कर दे। उस शाम पिया कनाई के एक वाटर बफेलो को देखते हैं जो उस बच्चे को जन्म देती है तथा फॉकी तथा हॉर्न इन जांच करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है एक टाइगर वह 2 लोगों को मार दिया है। एक बिल्डिंग के पास है, एक बिल्डिंग वाटर बफेलो के साथ मरा हुआ था। विलेज पीपुल उसको घेर कर मारने पीटने लगे। फकीर पिया को साइड ले जाता है। विलेजर उस बिल्डिंग को ही आग लगा देते हैं। यह देखकर डर जाती है और उसे लगता है कि ऐसा होते रहता है, लेकिन कनाई उसको विश्वास दिलाता है कि ऐसा होते रहता है। पिया टाइगर को बचाना चाहती है। गवर्नमेंट लोगों को परवाह ना करके टाइगर क्यों बचा रही है। नेक्स्ट डे पिया तथा फकीर गोर्जन टोला के पुल में डॉल्फिन को देखते हैं और पिया बताती है कि वह कैसे डॉल्फिन के इंटरेस्टेड हो गई। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल यहीं हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।